भाई लोग अब से फाइनली हमें SSMB 29 की ऑफिशियल अपडेट्स देखने को मिलेंगी और मिलना स्टार्ट हो चुकी हैं। इससे पहले जो हमें अपडेट्स मिलती थी या तो वो र्यूमर्स होता था या किसी ने कुछ बोल दिया एटसेट्रा, लेकिन अब फाइनली ऑफिशियल अपडेट्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर मैं ये बोलूं कि ये ऑफिशियल अपडेट पर मेरी जो पहली वीडियो है ना, यही भाई साहब फाड़ू लेवल की है, तो ये गलत नहीं होगा। यानी कि SSMB 29 को लेकर लेटेस्ट जितनी भी ऑफिशियल अपडेट्स आई हैं वो इतनी शॉकिंग है कि क्लियर हो रहा है कि नो डाउट इस बार SS राजामौली फाड़ने वाले हैं। डायरेक्ट अपडेट्स की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना जरूरी है। किधर है SS राजामौली के फैंस, किधर है SSMB के फैंस? भाई 1000 प्लस लाइक टारगेट है, जो कि नॉर्मल है, आप लोग कर ही दोगे। सबसे पहले तो अभी थोड़ी ही देर पहले SS राजामौली ने अपने इंस्टाग्राम का जो उनका पेज है, ट्विटर पे नहीं, इंस्टाग्राम पे जो उनका पेज है उसके ऊपर उन्होंने ये पिक्चर पोस्ट की। ये बेसिकली SS राजामौली है, एक बहुत बड़ा, ये मैं बताता हूँ जगह कौन सी है, पीछे जेब्रास हैं, यानी कि एक फॉरेस्ट टाइप का है। अब फॉरेस्ट टाइप का तो खैर मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, लेकिन SS राजामौली ने बताया कि ये है जी नेशनल पार्क कीनिया में और इसका नाम है एम्बोजिली। अब मुझे नहीं पता भाई साहब इसकी फर्दर डिटेल, लेकिन कीनिया में SS राजामौली घूम रहे हैं और स्टिल लोकेशंस को हंट कर रहे हैं। उन्होंने गाइस एक वीडियो भी रिलीज की है, वीडियो आप लोग साथ साथ देख सकते हैं। मतलब SSMB 29 को लेकर मुझे लगता है कि अब आकर SS राजामौली फाइनली जो है ना वो सीरियस हुए। इससे पहले मुझे तो सीरियस होते नहीं दिख रहे थे, ऐसा नहीं है। देखो मैं आपको यहां पे बताता हूं, SS राजामौली ना RRR के बाद उन्होंने इस फिल्म SSMB 29 पर इतना टाइम क्यों लगाया। मैं आपको ना अंदर की बात बताता हूं। अब आप लोग अंदर की बात आपको कैसे पता चली? आपको जल्द पता चलेंगी ये सारी न्यूज। इस बार जब RRR नेटफ्लिक्स पर आई थी ना, नेटफ्लिक्स पर आने के बाद इस RRR को ओवरसीज में बहुत लेवल का रेस्पॉन्स मिला। मुझे लगता है वहीं से जो SS राजामौली है ना, उन्होंने ओवरसीज को टारगेट करना स्टार्ट कर। देखो एक बात याद रखना भाई, इंडिया के अंदर जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ना, नो डाउट वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ओवरसीज मार्केट कितनी बड़ी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यस मेरा भाई, यानी कि अगर आप एवेंजर्स की मूवीज पकड़ो, चाइना देखो, कितनी बड़ी मार्केट्स हैं। आप इंडिया को नो डाउट टारगेट करते हो, लेकिन SS राजामौली इंडिया को ऑलरेडी टारगेट कर चुके हैं। यानी कि आज के टाइम पे भाई साहब देखो, बाकी मूवीज में तो हम बोलते हैं ना ये एक्टर है, वो एक्टर है, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन SS राजामौली की मूवी में क्या होता है, हम कहते हैं इस डायरेक्टर की फिल्म है। भाई डिफरेंस है ना, SS राजामौली की फिल्म है। देखो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, सुपरस्टार महेश बाबू की इससे पहले कोई पैन इंडिया फिल्म नहीं है। ये सुपरस्टार महेश बाबू की फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म होगी। अब ये मैं बता आपको इसलिए रहा हूं क्योंकि भाई बहुत कम ऑडियंस जो है ना उनको बाकी सर जानती है, नाम से जानती है, लेकिन मूवी उनकी कोई डब होकर ऑफिशियली नहीं आई तो बहुत कम लोगों ने देख रखी है। तो अभी तक SSMB 29 की जो हाइप है वो SS राजामौली की वजह से है। तो मतलब इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बंदा सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज मार्केट को टारगेट कर रहा है। अगर मैं ये बोलूं कि डे वन में SSMB 29 ओवरसीज से 100 करोड़ प्लस जाने वाली है, तो मे बी अभी आप इस बात पर बिलीव ना करो, लेकिन जिस दिन ये रिलीज होगी आप बिलीव करोगे, क्योंकि कुछ बहुत अलग होने जा रहा है। भाई इस फिल्म की शूटिंग ही इंडिया में नहीं हो रही है, प्रोड्यूसर्स ही इंडिया के नहीं हैं, क्या करते हो भाई। खैर, इसके बाद जो न्यूज सामने आई है ना, मैं समझता था कि ऐसा हो नहीं सकता। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, न्यूज थी पहले भी, और वो था इसका बजट जो कि फिर से निकल कर आया है 1000 करोड़। आपको पता होना चाहिए इस टाइम इंडिया में दो ऐसी मूवीज बन रही हैं जो कि बहुत बड़े बजट की हैं। एक है रामायण, 830 या 40 यानी कि 800 करोड़ का बजट है भाई उसका, और दूसरी SSMB 29 1000 करोड़। अब देखो 1000 करोड़ बजट जो है, मतलब इसका यह है कि फिल्म ने अगर सिर्फ हिट का टैग लेना है तो 1000 प्लस की नेट कलेक्शन करना होगी, नॉट ग्रोस। अभी ये जो कल्कि ने 1000 करोड़ किया, पठान जवान ने 1000 करोड़ किया, ये सारी जो है ये ग्रोस कलेक्शन है। इवन की अभी तक मैं अगर आपको बताऊं तो सिर्फ इंडिया में एक ही फिल्म है जिसने नेट कलेक्शन 1000 करोड़ क्रॉस किया, तो वो है बाहुबली 2।
बाहुबली 2 ने 1000 करोड़ नेट कलेक्शन क्रॉस की है, तो यहाँ पे एसएसएमबी 29 को 1000 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन करना होगी, तब हिट का टैग मिलेगा। तो जब एसएसएम राजा मौली इतना बड़ा रिस्क तो खैर अब ये बंदा नहीं लेगा, क्योंकि इतना टाइम लगा रहा है, तो कुछ बहुत ही अलग चीज निकल कर आने वाली है। शूट स्टार्ट होगा जनवरी 2025 से, ये ऑफिशियल है। हाँ, पहले आपको पता है जो न्यूज निकल कर आती थी कि ये हो गया वो हो गया, शूट इस मंथ स्टार्ट है, वो सारी ठीक थी न्यूज़, लेकिन भाई साहब यहाँ पर ना मेकर्स की तरफ से भाई सारी चीजें टाइम पर नहीं हो रही थी। लेकिन अब शूट जनवरी में स्टार्ट होगा, दिस इज ऑफिशियल। एक और चीज जो एस राजामौली ने ऑफिशियली बताई थी लेटेस्ट एक इंटरव्यू में, कि जितने ट्रिपल आर में आपने एनिमल्स देखे, स्पेशली गाइज आपने देखा था जब इंटरवल हुआ था, तो इंटरवल में एनटीआर कैसे भाई साहब आते हो, साथ एनिमल्स ही एनिमल्स, तो वो वैसे तो सारा वीएफएक्स था ना, वो सारे वीएफएक्स है। जब एनटीआर वहां से वो ट्रक से वो हाथ में वो उनको क्या बोलते हैं, वो पकड़ के छलांग लगाते हैं, तो साथ से लाइन, वो सारे एनिमल्स, वो सारा वीएफएक्स था। अब सबसे पहले तो एसएस राजामौली बोलते हैं कि मेरी अगली फिल्म एसएसएमबी 29 में ट्रिपल आर में जितने एनिमल्स दिखाए गए उससे ज्यादा होने वाले हैं। दूसरा, रियल एनिमल्स का यूज होगा। किस तरह से होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वीएफएक्स भी होगा, नो डाउट। वीएफएक्स के बगैर आजकल इतनी बड़ी मूवीज नहीं बनती हैं, याद रखो। लेकिन यहां पर भाई रियल एनिमल्स भी होने वाले हैं। बहुत, मैंने बोला ना, प्रोडक्शन हाउस जो है ना वो ओवरसीज के हैं, सोनी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस फिलहाल जो है एसएसएमबी 29 ट्रेंड कर रही है हर जगह पे, स्पेशली जब से ये अपडेट आई है एसएसएमबी एस राजामौली ने ये दी है, तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट तो बहुत है। बट अगर मैं बात कर लूं रिलीज डेट की, तो फिलहाल आप कम से कम मान के चलो 3 साल, क्योंकि ये फिल्म इंडिया के अंदर शूट नहीं हो रही है ओवर। और देखो एसएस राजामौली एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि एक्टर से उसकी एक्टिंग निकलवाते हैं, भले ही 100 बार, मतलब कि ये तो मैं 100 बार रहा हूं ना, भले ही 10 टाइम भाई साहब रीटेक क्यों ना हो। तो दैट्स व्हाई एसएस राजामौली की फिल्म में बहुत भाई साहब वो बोलते हैं ना कि शूटिंग टाइम लेती है, तो 3 साल डेफिनेटली मान के चलो। 25 अगला साल है ना, 2025 में शूटिंग स्टार्ट है, तो 25, 26, 27, मतलब 2028 में एसएसएमबी 29 आ सकती है। और मैं फिर यही बोलूंगा कि पहले आई थी भाई बाहुबली 2, उसने डे 1 में सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए थे, 210 करोड़, 17 करोड़ इतना था। उसके बाद आती है ट्रिपल आर, डे 1 के सारे रिकॉर्ड भी 224 करोड़, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। मुझे पुष्पा 2 से उम्मीद है कि वो तोड़ने वाली है, बट मुझे पता है कि आगे अपकमिंग बड़ी मूवीज है, जैसे स्पिरिट भी एक नए रिकॉर्ड्स बनाएगी। अगर एसएसएमबी 29 से पहले सालार 2 आती है, वो रिकॉर्ड्स बनाएगी। उसके अलावा वॉर 2 आने वाली है, उस पे मुझे उम्मीदें हैं। तो इस तरह की मल्टीपल मूवीज है जो कि ट्रिपल आर 224 करोड़ का रिकॉर्ड बीट कर देंगी। लेकिन फिर आएगी एसएसएमबी 29, फिर नए रिकॉर्ड्स गाइस बनेंगे। तो खैर ये कुछ अपडेट्स थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। होप सो आपको पसंद होगा, तो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली में थैंक्स फॉर वॉचिंग।